नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बने। अगर आप 12वीं में हैं या 12वीं आपने पास कर ली है 1 साल या 2 साल पहले, तो आप डायरेक्ट बिना ग्रेजुएशन किए हुए, मतलब आपको ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं है और आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी आप भारत सरकार के अधीन ए क्लास ऑफिसर बन सकते हैं। तो वो कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं और वो भर्ती कैसे निकलती है, उसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितनी आपको तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल जिनके बच्चे 11वीं और 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं, या उनके लिए जो स्वयं अभी 11वीं 12वीं में हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप बिना ग्रेजुएशन किए हुए डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर कैसे बने, तो ये बनते हैं एनडीए के द्वारा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो कहां बनते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो ऑफिसर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं भारतीय सेना में, भारतीय सेना के तीनों अंगों में, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों में ऑफिसर का सिलेक्शन इसी एनडीए के द्वारा होता है। अब इस एनडीए एग्जाम को करवाता कौन है? इसको करवाता है कौन? यूपीएससी। यूपीएससी इस एग्जाम को करवाता है। किनको करवाता है? 12th पास, जिसने 12वीं पास कर ली हो किसी भी बोर्ड से, जो 12वीं पास है वो इस एग्जाम को दे सकता है, या जो 12वीं में भी है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। तो चलिए हम इसके विषय में डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि अगर आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी ए क्लास ऑफिसर, बिना किसी ग्रेजुएशन के, तो ये एनडीए के द्वारा ही आप बनेंगे। तो इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए वो हमने बता दी है। अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, तो आपके पास 12th पास हो, आप ग्रेजुएशन नहीं, 12th पास होना चाहिए आपको। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं डायरेक्ट ए क्लास, तो आपके पास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से पास आपको होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से 12th पास किया तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट क्या होती है? इसमें एज लिमिट होती है, वो आपके नोटिफिकेशन में भी दिया जाएगा, पर इसमें लगभग 15.5 से 18 या 19 साल तक के लिए होता है। 3 साल अलाउ होता है इसमें। तो आपकी इसमें से 12th कभी भी हो, आप उसके बाद इस एग्जाम को अगले साल दे सकते हैं। मतलब इन 3 साल में जब भी आप चाहें उस एग्जाम को, अगर आपने 15.5-16 साल में ही 12th पास कर ली है, तो आप उस एग्जाम के लायक हो जाते हैं, एग्जाम देने लायक हो जाते हैं। तो ये तो थी एज लिमिट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, एज लिमिट हो गई। अब इस एग्जाम को करवाता कौन है? वही यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यही भारत सरकार के लिए ऑफिसरों की भर्ती करता है, ये एक आयोग है और भर्ती यही वैकेंसी निकालता है एनडीए की। अब एनडीए में आपको अगर जाना है तो आपको तैयारी कैसी करनी होगी, उसके लिए पढ़ना क्या होगा, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, तो इसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। एनडीए की तैयारी में 2 टेस्ट होते हैं उसमें। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। आपका पहला मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है जनरल स्टडी का। पहला मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो होता है 300 नंबर का, दूसरा जो पेपर जनरल स्टडी का वो होता है 600 नंबर का। अब जो मैथमेटिक्स में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपके आते हैं जनरल मैथमेटिक्स, जैसे कि हम बोलते हैं परसेंटेज, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस टाइप के, एज टाइप के क्वेश्चन, जो एज बताना होता है, जिसमें कि वो जनरल मैथमेटिक्स होती है। और दूसरा आपकी 12th की मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कैलकुलस,
स्टैटिक्स, डायनामिक्स और आपके ज्योमेट्री, ये आप इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पेपर होता है जनरल हिस्ट्री 600 नंबर का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? उसमें आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल साइंस, और साथ साथ में आपका करंट जनरल नॉलेज और आपका जो कि आपको कहना चाहिए कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस जो भी होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हिस्ट्री हुई, थोड़ी सी ज्योग्राफी वगैरह हुई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, और इंग्लिश से भी आते हैं। तो वो आपको पूरा का पूरा जो इसका डिटेल है वो नोटिफिकेशन में आपको दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन निकलता है यूपीएससी की साइट पर। तो ये जो एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ऑफिसर बनने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है आगे की ग्रेजुएशन करने के लिए या आगे की तैयारी करने के लिए। तो वो लोग भी ऑफिसर बन सकते हैं भारतीय सेना में। जिनके पास कम पैसे हैं, कम संसाधन है, वो 12वीं के बाद भी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के थ्रू। तो ये एग्जाम होते हैं दो। अगर आपने ये दोनों पेपर पास कर लिए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। 3-4 दिन का इंटरव्यू होता है इसमें। अगर आपने वो इंटरव्यू पास कर लिया तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है और आपकी चॉइस जो आपके फॉर्म भरते समय पूछी गई थी कि आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है कि एयरफोर्स में जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने इसमें एयरफोर्स दे दिया, एयरफोर्स में भी पायलट दे दिया कि हमको एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो आपको एक एग्जाम एक्स्ट्रा देना होगा इन सभी से। वो होता है सीपीएसएस। ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इसको आपको देना होगा। अगर आपने ये पास कर लिया तो आप पायलट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपको एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है? इसमें आपको वो ग्रेजुएशन कराएंगे। तीनों की अलग अलग टाइप की पढ़ाई होती है, बीएससी या बीए कंप्यूटर, जो भी वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पद वो देंगे। और एयरफोर्स नेवी में आपको बीटेक कराएंगे, बीए बीएससी भी कंप्यूटर कराएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए वो आपको तैयारी करवाना चाहते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी जो 2 साल और 6 महीने की पढ़ाई तो सभी तीनों की एक सी होती है। उसके बाद कैटेगराइज हो जाती है। जब जो बीएससी वाले हैं उनकी 3 साल की होती है। जो कि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनकी बीटेक की डिग्री उनको मिलती है, और ये डिग्री मिलती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। बिल्कुल जी हाँ, इसकी मान्यता जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और इस डिग्री के दौरान जब आप कर रहे होते हैं तो हर राज्य, जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो, उस राज्य से आपको एक स्टाइपेंड कहना चाहिए वजीफा, स्कॉलरशिप, वो आपको मिलेगी। वो हर राज्य की अलग अलग होती है। किसी राज्य की 5,000 रुपए महीने, किसी राज्य की 2,000 रुपए महीने, वो आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग संस्थाएं होती हैं, वो आपको ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप, तो वो आपको मिलेगी जब आपकी। और इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी लगता है, लगभग 30,000 रुपए आपसे जमा करवा लिए जाते हैं। एक बॉन्ड भी भरवाया जाता है, सर्टिफिकेट भी लिया जाता है फादर से। वो सारी तमाम प्रोसेस होती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3 साल के बाद, जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई और जो बीटेक की डिग्री अगर आपकी हो गई, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जैसे आर्मी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाएंगे, इनकी नेवल ट्रेनिंग में या एयरफोर्स ट्रेनिंग में, तो आपको एक स्टाइफंड मिलना चालू हो जाएगा उसी दिन से, ट्रेनिंग से। तो वो स्टाइफंड होता है जो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 10 का 56,100 रुपए आपका स्टाइफंड आपको दिया जाएगा इनिशियली।
ट्रेनिंग पीरियड में। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपका इसी के हिसाब से आपकी पेमेंट बन जाती है। इसमें आपका डीए और आपके अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सारे ऐड हो जाएंगे वो। और आपको कौन सी पोस्ट, किस जगह पोस्ट मिलती है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है तो उसका अलाउंसेस अलग होता है। आपको हाई रिस्क एरिया में पोस्ट मिलती है तो उसका अलाउंस अलग होता है। हेडक्वार्टर में मिलती है उसका अलाउंसेस अलग होते हैं। वो एक्स्ट्रा अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, मैंने कहा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ दी जाती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो है। और इनके प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं। पहला प्रमोशन 2 साल के बाद लगभग हो जाता है। दूसरा प्रमोशन आपको 6 साल के अंदर मिल जाता है। तीसरा प्रमोशन आपको लगभग 10 या 12 साल में मिल जाता है। बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं। और आप इन प्रमोशन को लेते हुए जब जाएंगे, आप इनिशियल में आते हैं लेफ्टिनेंट पे, जैसे आर्मी में जाएंगे तो आप लेफ्टिनेंट में जाएंगे, इसी रैंक में जाएंगे और लेवल 10 पे आएंगे। और जब आप इसमें प्रमोशन पाते पाते हो सकता है कि आप आर्मी में जनरल भी बन जाएं, यानी आर्मी चीफ बन सकते हैं, नेवल चीफ भी बन सकते हैं, एयरफोर्स चीफ भी बन सकते हैं। प्रमोशन अगर आपके अच्छे रहे तो, किस्मत आपकी अच्छी रही तो। यानी कहने का मतलब है आपको इसमें प्रमोशन की अपार संभावनाएं हैं। आप जानते ही हैं कि देश में आर्मी चीफ और नेवल चीफ की क्या वैल्यूज हैं। तो बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं ये लोग, और देश की एक सेवा करने का जज्बा जिसमें हो, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पद है। यानी देश की सेवा करने का जिसके मन में जज्बा है कि नहीं, हमें तो अपने देश के लिए सेवा करना है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतर पोस्ट है। डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर होते हैं और बिना किसी खर्चे के, ये समझ लो, आपको ना ग्रेजुएशन में कोई खर्च करना है, बीटेक में कोई खर्च नहीं करना है, ये सब सरकार आपको कराएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बने तो अपनी तैयारी क्लास 9वीं 10वीं से ही चालू कर दें। और अगर आप 11वीं 12वीं में हैं, अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी आप अभी से तैयारी चालू कर दें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके पास वो क्षमता है कि नहीं है। नहीं है तो अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी तैयारी उस लेवल की करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दूसरा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, 4 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें टोटल इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं। तो इसकी एक डिमांड रहती है। बहुत सारे लड़के होशियार होने के बावजूद इंग्लिश नहीं होने के वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको एनडीए में जाना है, एनडीए के थ्रू ऑफिसर भारतीय सेना में बनना है, उसको इंग्लिश अपनी शुरुआत से बहुत अच्छी रखनी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो सेंट्रल स्कूल होते हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है। तो आप भी किसी इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़ाई करें, अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी रखें और तैयारी करें। और हो सके तो किसी को, अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी कम क्षमता है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी तैयारी करें। तो आप 12वीं के बाद ही बिना किसी डिग्री के ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए, कुछ और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।